अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 14 है और आज हम सीखने वाले हैं पर्सपेक्टिव टूल। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल इलिस्ट्रेटर में जो पर्सपेक्टिव टूल आता है उसी को समझने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखें तो आपको इस साइड पे पर्सपेक्टिव टूल नज़र आ रहा होगा। इस टूल पे आप राइट क्लिक प्रेस करें तो आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, एक है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो दोनों बताने वाला हूँ कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से क्या होता है। सिंपल पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप की लाइनें आ जाती हैं। थोड़ा सा जूम करें तो कुछ इस टाइप की लाइनें आपके पास आ जाती हैं। समटाइम लोगों से ये चीज़ ओपन हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं कि इसको बंद कैसे करें, क्योंकि ये सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट नहीं होता और ये यहाँ से कट भी नहीं होता। तो इसको क्लोज़ करने का तरीका वही है कि आप सिंपल पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में ही जाएं। जब पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आप उठा लेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका ये है, अगर आपसे गलती से दोबारा से ग्रिड ओपन हो जाए, जैसे कि ये वापस आ चुकी है, आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है तो ये फिर भी चला जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पर्सपेक्टिव कुछ ड्राइंग्स होती हैं, एक 3D टाइप्स कह सकते हैं आप, तो हम वही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर आपके पास पर्सपेक्टिव है, ये एक कॉर्नर है और यहाँ से आप कोई चीज़ देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से बिल्डिंग्स इस तरफ बनी हुई हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ आप करीब हैं तो ये आपको कुछ बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं और जो बिल्डिंग्स बहुत दूर होंगी तो वो आपको छोटी नज़र आएंगी। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है। तो इस जगह पे आप अगर खड़े हैं तो यहाँ से आपको जो चीज़ सामने होगी वो बिल्कुल आपको बड़ी नज़र आएगी और जो चीज़ें दूर होंगी तो वो आपको छोटी होती हुई नज़र आएंगी। तो उसको पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी ड्राइंग्स बना के भी दिखाऊंगा और इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सिंपल, तो आपके पास कुछ बॉक्सेस इस साइड पे नज़र आ रहे होंगे और इस साइड पे भी नज़र आ रहे होंगे। इसका कंट्रोल आपके पास एक विजिट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये एक छोटा सा क्यूब बॉक्स बना हुआ है और इसमें 3 एंगल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है आपका लेफ़्ट ग्रिड, ये आपका राइट ग्रिड और ये है आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड। तो जैसे ही आपने इस एंगल पे कोई ड्राइंग बनानी है, जैसे कि इस साइड पे मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये वाला बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देना है एक मरतबा सिंपल, और यहाँ पे मैं बॉक्स उठाऊँगा। अब अगर मैं अपना बॉक्स बनाना शुरू करूँ तो वो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनना शुरू होगा। देखें यहाँ पे कुछ इस टाइप का बॉक्स बन रहा है। अगर मैं इसमें कलर कर दूँ और सिलेक्शन टूल से इसको उठा के कहीं पे भी रखूँ तो ये इसका पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एक दीवार समझ लें। आप यहाँ से दीवार देख रहे हैं, यहाँ से दीवार दूर जा रही है तो यहाँ पे आपको छोटी नज़र होती हुई नज़र आ रही है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और आप कोशिश करें कि इस बॉक्स के अंदर ही काम करें ताकि आपको आपकी ड्राइंग्स बहुत इजीली बनती रहें। इस कोने से शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ तक। तो एक मैंने यहाँ पे एक दीवार बना दी है और इसका कलर मैंने यह कर दिया है और इस साइड पे भी बनाना चाह रहा हूँ। इस साइड पे बनाने से पहले मुझे यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करना होगा क्योंकि मैं उससे पर्सपेक्टिव ग्रिड को बताना चाहता हूँ कि मुझे अब एंगल चेंज करना है। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके अपना एंगल चेंज करूँगा। दोबारा से मैं बॉक्स उठाऊँगा और इस कोने से ही शुरू करूँगा तो ये भी उसी हिसाब से बनना शुरू हो रही है। और इसका कलर में थोड़ा सा कलर डिफरेंट रखें ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो। लाइट, अगर आप लाइट बताना चाहते हैं कि यहाँ से इसको लाइट लग रही है तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर होगा और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर होगा। अब सिलेक्शन टूल उठा लें और अगर आप पर्सपेक्टिव अपना ख़त्म करना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप की आपने एक ड्राइंग बना दी है। सिंपल इसी के ऊपर हम कुछ और मज़ीद चीज़ें बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ
मैं एक और आर्टबोर्ड अपना ले लेता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ। अगर आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से एक ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपके पास ये ड्राइंग एक पहले से मौजूद है और इसको आप 3D मेन से पर्सपेक्टिव हिसाब से इसको बनाना चाह रहे हैं, तो पहले ही आपने कुछ इस टाइप की ड्राइंग बना के रखनी है और आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल उठाएं। जैसे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल उठाएंगे तो ये यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इसको मैं इस आर्ट बोर्ड पे काम करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप यहाँ इस पॉइंट से क्लिक करके इसको मूव करें। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करें, तो ये आपका पर्सपेक्टिव आ चुका है। यहाँ से कुछ सेटिंग्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल उठाएं और इसके यहाँ से बॉक्सेस थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़े से बढ़ा रहा हूँ। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एक ग्राउंड, एक ज़मीन बनाना ज़रूरी है ताकि हमारी बिल्डिंग किस चीज़ पे होंगी वो भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसका एंगल ये वाला रखना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ये रखने के बाद मैं यहाँ से एक बॉक्स लूँगा और यहाँ से एक बॉक्स बनाना शुरू करूँगा। तो ये एक ग्राउंड हमारा बन चुका है। इसके ऊपर हम अपनी कोई सी भी चीज़ बना सकते हैं। सिंपल इसका कलर मैं ब्राउन टाइप रखना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मैं अब ये वाली बिल्डिंग इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं करना, इसको दोबारा से यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ही उठा के यहाँ पे लेके जाऊँगा। अब वो मैं उसको कैसे उठाऊँगा, तो यहाँ पे आपके पास एक दूसरा जो ऑप्शन था पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, तब आप ये वाला टूल उठाएंगे और इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने से पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है कि आप किस एंगल में इसको रखना चाह रहे हैं। तो मैं इस एंगल में रखना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन टूल से मैं इसको पहले पूरा सिलेक्ट करूँगा और उठाऊँगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और इसको लेके जाऊँगा। जैसे ही मैं इसको उठा के इस तरफ लेके जाऊँगा तो इसका एंगल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसको इस कोने पे रखें और थोड़ा सा जूम करें, राइट क्लिक प्रेस करें, ट्रांसफॉर्म रेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट कर दें ताकि बिल्कुल आगे आ जाए और इसको इस जगह पे रखें। तो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही इसकी साइज़ आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। तो परफेक्ट हो चुका है और थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ। ये जो आपको बॉक्सेस ग्रिड नज़र आ रही है, इस बॉक्सेस के हिसाब से आप अपनी चीज़ें बनाते जाएं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब मैंने जो ये वाला पार्ट बनाया था, मैं इसको भी उठा के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से इसको एंगल बताऊँगा कि अब मुझे इस एंगल में अपनी ये वाली वॉल चाहिए। तो मैं यहाँ से एंगल चेंज करूँगा और यहाँ से सिलेक्शन टूल से आके ये पूरा सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसको उठा के इस तरफ लेके जाऊँगा। जैसे मैं इसको लेके जाऊँगा तो इसका भी ऑटोमेटिक एंगल चेंज हो चुका है। तो पहले तो ये अंदाजे पे रख लें और उसके बाद इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें और उसके बाद फिर से उसको उठा के सेट कर लें थोड़ा सा। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इस कोने से आप इसकी साइज़ कम करते जाएं। तो परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यही वाला एंगल हमने सिलेक्ट करना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से। जो ये हमने ग्राउंड बनाया था इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस साइड पे भी एक स्टेप बनाना है। तो दोबारा से मैं इसको एंगल चेंज करूँगा। एंगल चेंज करने से पहले आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाना है और फिर इस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ से एंगल चेंज करना है और दोबारा से रेक्टेंगल उठाना है और यहाँ से बनाना शुरू करना है इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ तक।
अगर यहाँ पे लाइन थोड़ी सी नीचे हो जाए तो आपने दोबारा से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसी पॉइंट को सिर्फ ऊपर लेके आ जाए। तो ये सेट हो चुका है। इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर दें। ओके, और ये लाइन जो बहुत दूर चल बॉक्स हमने बहुत दूर तक बना दिया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा करीब करना चाह रहे हैं। तो दोबारा से मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और इसको एंगल बता रहा हूँ कि मुझे इस वाले एंगल पे काम करना है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर दें। परफेक्ट। तो कुछ इस टाइप की आपकी ड्राइंग बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी। और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास एक स्ट्रीट में आप खड़े हैं, एक स्ट्रीट के किसी कोने पे आप खड़े हैं, तो एक स्ट्रीट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इसके बराबर में एक छोटी सी या इससे थोड़ी सी बड़ी और एक और बिल्डिंग मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे बनेगी, यहाँ से सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस एंगल से आपने यहाँ पे वॉल बनानी है, दीवार बनानी है, और एंगल आपने यहाँ से रखा होगा और यहाँ से दीवार बनाना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा सा मसला भी होगा, और वो दूर है इस बिल्डिंग से तो वो छोटी नहीं बनेगी। हमारे ऊपर होगा कि हम उसको ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, ज़्यादा छोटा बना रहे हैं, पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो हम उसको छोटा करना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता चलूँ। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसका सबसे पहले स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ, इसका भी स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ। ये याद रख लें, आपने शुरू में ये सारी चीज़ें अगर कर लें तो बाद में आपके लिए मसला नहीं होगा। यहाँ से ये दीवार थोड़ी सी ऊपर है तो इसको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से भी सेट कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना था कि यही वॉल इसके बराबर में मुझे बनानी है, और वो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे सिंपल ये वाला ही एंगल सिलेक्ट करना है। ये वाला एंगल सिलेक्टेड है और मुझे इसको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करें पीछे की तरफ, और साथ ही साथ आप 5 डिजिट को भी प्रेस करें। कीबोर्ड में आपका 5 डिजिट होगा, उसको भी प्रेस करें तो ये एक वॉल दूर चलती हुई नज़र आएगी आपको, और वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से छोटी भी होती जाएगी। तो जहाँ पे आपने रखनी हो उस दीवार को, वहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक छोड़ें ताकि उसकी कॉपी बन जाएगी। और ये इसके पीछे है तो इसको राइट क्लिक प्रेस करके अरेंज करके ब्रिंग टू फॉरवर्ड करें तो एक स्टेप वो आगे आ जाएगी। तो ये हमारी वॉल बन चुकी है। एक काम करते हैं, इस ग्राउंड को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये एंगल आप इसको बता दें और इसको सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा और, सॉरी इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा दूर लेके जाएं। और दोबारा से इस एंगल को चेंज करें, इसको भी हम थोड़ा सा दूर लेके जाना चाहते हैं। परफेक्ट हो गया। तो एक तो दीवार हमने ये बना दी है, और इसका फ्रंट साइड भी हम बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके करीब करते हैं। करीब आप कैसे करेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएंगे, इसको सिलेक्ट करके आपने 5 डिजिट को भी प्रेस करना है ताकि ये करीब आएगी तो ऑटोमेटिक इसकी साइज़ बड़ी भी होती जाएगी। देखें, तो थोड़ा सा ही दूर रखें, इतना काफ़ी है। और इसको राइट क्लिक प्रेस करके अरेंज में आके ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दें तो ये करीब भी आ चुकी है। और इस साइड पे हमने इसकी दीवार बनानी है। दोबारा से एंगल इसको हम ये वाला बता रहे हैं और रेक्टेंगल उठाएं, इस कोने से बनाना शुरू करें और नीचे की तरफ इसका कलर आप चाहें तो दूसरे कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही वाला कलर उठा रहा हूँ। तो ये एक और बिल्डिंग हमने बना दी। इसकी लंबाई थोड़ी सी हम बढ़ाना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएं, बल्कि इतना ही काफ़ी है। और इसमें एक मैं दरवाज़ा भी बनाना चाह रहा हूँ। दोबारा से मैं एक ये वाला एंगल ही सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल उठाऊँगा और इस पॉइंट से इसका गेट बनाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप अगर अलग से बना के भी लेके आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से बनाई थी और यहाँ पे लेके आया था, तो वैसे भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट ग्रिड के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे ईजी लग रहा है काम करना।
इसका स्ट्रोक हम नन करते हैं। और तो इसके दरवाजे के अंदर थोड़ी सी हम डेप्थ भी लाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी चौड़ाई है, तो वो भी हम करना चाह रहे हैं कि हम वो कैसे करेंगे। दोबारा से उसका एंगल ये वाला होना चाहिए। तो आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाना है, एंगल चेंज करना है और यहाँ से छोटा सा बॉक्स उठा लें और यहाँ पे बनाना शुरू करें। कलर उसका ये वाला ही कर लें। तो थोड़ा सा बुरा बन रहा होगा क्योंकि परफेक्शन के साथ काम करेंगे तो तभी होगा। इसका एक जुगाड़ भी हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इस बॉक्स को दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल उठाएं और प्रेस करके इसको माइनस कर दें। तो ये कुछ इस टाइप का भी आप बना सकते हैं। देखें अभी आपको एक 3D लुक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो यस, कुछ इस तरीके से चीज़ें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं ये एंगल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ तक इसका कलर यही रखना चाह रहा हूँ। इस साइड पे भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे आप इसको एंगल बता दें कि हमने ये वाला एंगल पे काम करना है अभी, तो यहाँ से बनाना शुरू करें यहाँ तक, और इसका कलर आप यही ब्लू वाला रखें। तो एक और काम करना चाहते हैं, एक और हमने ब्लॉक यहाँ पे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसकी कॉपी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो कॉपी तो आ जाएगी, पर वो एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो दूर जा रही है, तो वो चीज़ छोटी नहीं होगी। अगर हमने उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसकी कॉपी ले ली, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इसकी कॉपी लेनी है तो आप डायरेक्ट जाएंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल में, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लें, तो वो कॉपी भी आएगी और वो ऑटोमेटिक उसकी साइज़ कम भी होती जाएगी। जैसे जैसे हम उसको दूर लेके जाएंगे तो वो वैसे वैसे उसकी साइज़ भी छोटी होती जाएगी ऑटोमेटिक। तो अब दोबारा से इसकी कॉपी हम लेना चाह रहे हैं, दोबारा से एंगल चेंज करें, इसको सिलेक्ट करें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी लें इस तरफ यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ तक। तो ये तो कुछ हमने इसकी डिज़ाइन अच्छी बना दी है, पर अभी ये एक सिंपल सा एक आपको पेपर लग रहा होगा, इसमें 3D लुक अभी भी नहीं है। तो वो कैसे आएगा, अब एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से, इसको थोड़ा सा इसके साथ ही लेके जा रहा हूँ। इसकी डेप्थ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी, तो वो कैसे आएगी, दोबारा से हमने इसी एंगल में यहाँ पे भी एक इसकी डेप्थ लानी है इस एंगल में। तो वो हम दोबारा से कैसे लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, और जैसे ही वो दूर जाएगा तो उसकी साइज़ भी छोटी होनी चाहिए। तो मैं दोबारा से 5 डिजिट से काम करने वाला हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएं और इसको सिलेक्ट करके क्लिक प्रेस करके होल्ड रखें और इसको दूर लेके जाएं और 5 प्रेस भी करें साथ साथ। तो ये पर्सपेक्टिव में दूर होता हुआ नज़र आएगा और साइज़ भी उसकी छोटी होती जाएगी। जहाँ पे उसको आपने रखना हो यहाँ पे, वहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक छोड़ें, नहीं आया, आ चुका था रुके, दोबारा कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएं, इसको क्लिक दबा के 5 डिजिट भी प्रेस करें साथ साथ, होल्ड करके रखें और यहाँ तक लेके जाएं, और जहाँ पे आपको परफेक्ट लगे वहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक छोड़ें और दोनों की कीज़ को भी आप रिलीज़ करें, तो उसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी और वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ी सी छोटी भी हो जाएगी। तो ये एक 3D लुक भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले एंगल को भी हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो वो दोबारा से हम वैसे ही करेंगे। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएं, इसको सिलेक्ट करके इस तरफ लेके जाएं, प्रेस 5 और यहाँ तक आके होल्ड के साथ रिलीज़ करें दोनों बटन, तो इसकी कॉपी आ चुकी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और बिल्डिंग जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब थोड़ी सी बिल्डिंग बड़ी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा से इस साइड की कॉपी लेना चाह रहा हूँ और इसको मैं इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। 5 प्रेस कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये थोड़ी सी दूर जा चुकी है। सॉरी, मैंने ऑल्ट नहीं दबाया, इसीलिए वही दीवार वहाँ पे मूव हो गई। तो याद रखना आपने ऑल्ट भी दबाना है एंड में, ताकि उसकी कॉपी आ जाए।
दोबारा से 5 के साथ इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक चाहिए। ऑल्ट के साथ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी कॉपी आ चुकी है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक सही है। और इसको राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फॉरवर्ड, दोबारा से अरेंज में जाके ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आगे आ चुका है। और इसको थोड़ा सा करीब लाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फासला आपको नज़र आ रहा होगा। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल उठाएं, इसको 5 के साथ करीब करें, जैसे जैसे वो करीब आएगा उसकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी होगी। दोबारा से करें, मैं शॉर्टकट की से इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर रहा था, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप वो हो रहा था। अब यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बनाना है हमें। ये वाला एंगल सिलेक्ट करें, रेक्टेंगल उठाएं और इस पॉइंट से बनाना शुरू करें। और इसका कलर ऑफ कोर्स आपने यही वाला रखना है। तो दरवाजे खिड़कियाँ वो भी आप बना सकते हैं। और एंड में आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें तो आपकी किड्स चली जा चुकी हैं और कुछ इस टाइप की हमारी ड्राइंग्स बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से हम कुछ लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक लोगो आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। टाइप टूल उठाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और इसको राइट क्लिक प्रेस करके आप क्रिएट आउटलाइन कर दें ताकि ये शेप हो जाए। ये शेप हो चुके हैं। एक लाइन बनाएं, लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएं, इस लाइन को इनके बीच में ही रखें और सबको सिलेक्ट करके इनको अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दें, अनग्रुप कर दें। और यहाँ पे आपने ये लाइन इसीलिए मैंने लगाई है कि मैं इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल उठाए और यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर दिया। और उसके बाद इस लाइन को आप डिलीट कर दें। तो हुआ क्या, तो ये शेप हमारा सेपरेट हो चुका है। ये मैंने इसको सेपरेट क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके एक ये वाला कलर देते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके कुछ ये वाला कलर देते हैं। तो ये कलर मैंने चेंज दोनों के इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये एक अलग पर्सपेक्टिव में होगा और ये हमारा टेक्स्ट एक अलग पर्सपेक्टिव में होगा। मैंने इनको ग्रुप कर दिया है, मैं इनको सबको अनग्रुप कर रहा हूँ, सबको अनग्रुप कर दिया। और ये जो कलर्स हैं इन कलर्स को मुझे ग्रुप करना है, सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं ग्रिड टूल उठा रहा हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल यहीं पे आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इस तरफ मूव कर दें। और अब मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट जैसे मैंने वो बिल्डिंग्स उठा के यहाँ पे लगाई थी तो वैसे ही मैं टेक्स्ट को उठा उठा के लगाने वाला हूँ। तो उठाएंगे कैसे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इनको उठा के आप मेरे इनको लाइन लेफ़्ट ग्रिड पे क्लिक करें ताकि हम इसको एंगल बताएंगे। इस एंगल पे हमने ये वाला टेक्स्ट रखना है, इसको उठा के पहले पहले ऊपर ऊपर रख लें ताकि बाद में हम इनकी साइज़ छोटी बड़ी करें तो वो आसानी से कर सकें। बिल्कुल नीचे रखना चाह रहा हूँ और एंगल चेंज करके मैं इसको उठा के ला रहा हूँ इस बिल्कुल नीचे। तो यहीं पे परफेक्ट लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और अपने ग्रिड्स को ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें तो कुछ इस टाइप का आपका लोगो डिज़ाइन भी हो चुका है। इस पर आप अगर मज़ीद मेहनत करें तो इसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। समझ आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।